ड्रामा से ये शेर का इमोशनल डीप और इवेंट बेस्ड प्लॉट जबरदस्त चल रहा है, लेकिन एक चीज जो बार बार डिसअपॉइंट कर रही है वो है फीमेल कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेट। अगर सिर्फ शेर की माँ को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब औरतें बिल्कुल ही अकल से पैदल हैं, और यहाँ फिर वो इतनी वीक हैं कि वो कोई स्टैंड नहीं ले सकती। अगर ड्रामे की मेन लीड एक्ट्रेस फजर से शुरू किया जाए, और खातून ऐसी हैं कि बाहर पढ़ के भी, बाहर से डॉक्टर बन के आके भी इतनी काबिल डॉक्टर हैं कि उनके होने वाले बहनोई साहब भी उनकी तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। पहली दफा वो जॉब के नहीं जाती है और उनके टीचर उनको हायर कर लेते हैं। अब वो बाहर भी जा रही हैं, जो डे गार्ड दिए उन्होंने जहानत के। उसी फजर खातून को अपने बारे में कोई फैसला लेना होता है तो इतने पागलपन का मुजाहरा करती है कि अपना अच्छा वाला रिश्ता छोड़ के एक उजड़ गवार और सब कुछ मैंने तुम्हारे हाथ से कर किया। तुम्हारे घर वाले तो मुझे कबूल कर लेंगे ना। फंदा इंसान फहद, जिसकी फैमिली के बारे में उसे कुछ पता नहीं होता, रात के अंधेरे में वो अपनी मेहंदी वाले दिन उसके साथ भाग जाती है। यहाँ स्नीता मार्शन की एक्टिंग बहुत जबरदस्त थी। जब शाहजमान की डेथ हुई तो जिस तरह से वो अपने बाइक के लिए तरफ उठी और सबके सामने जिस तरह से उसने इंतजार की कि वो आखिर दफा उसको देख ले, वो सीन वाकई बहुत इमोशनल था। लेकिन पहली फजर वही थी, क्योंकि वही घर से भागी थी जिसके पीछे उसके बाप ने उसके जाने के बाद अपने आप गोली मार ली, जिसके बाद दोनों खानदान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन की जो पप्पू है इसको भागकर फायदा क्या हुआ? ससुराल में आके वो इतना उसका बिजली प्रोग्राम शुरू हुआ कि मतलब उसको नौकरानियों से बरतर रखा गया, क्योंकि उसका अशोर उसके लिए स्टैंड नहीं रहता था। हालांकि उसने उसको एक्सेप्ट किया और उसको एक बीवी का दर्जा दिया, लेकिन उसकी वहाँ कोई इज्जत और कोई मुकाम नहीं दिलवा सका। वो तो उसकी खुशकिस्मती है कि उसका बेटा हो गया और किस तरह से उसके लिए स्टैंड लेता है। ताने ना दे तो क्या करे? उसको तो मुझे लगता है मैरी सिंड्रोम हो गया। कोई उसको मिला दे कि महबूब का आपके कदमों वाला कोई जादूगर उसे मिला दे, जिससे जाके वो किसी तरह से शाहजमान को अपने पैरों में ले आए और कोई खुद भी सुकून से जी और दूसरों को भी जीने दे। और ये तो मैंने क्या ही कह दिया। अब तो खैर उसका महबूब वैसे ही सुधार गया। वो एक ऐसा महबूब जिसने माशाल्लाह 1 2 3 मतलब अगर मेरा नहीं है कि इंतकाल अभी उसका हो गया, कितना ही आगे तक चला जाता है उनका सीन। तो वो उसको याद करके अभी भी उसने उसके हाथ संभाले हुए हैं और वो ला रही है और वो रो रही है और बस सबके सामने अपने आप को शो करती है। फजर को जितनी वो बातें सुनाती है कि तुम ऐसी, तुमने मोहब्बत कर ली, तुम घर से भाग गई, समरा को बातें सुनाएगी। असल में तो खुद चाहती थी भागना, पर उसे मौका नहीं मिला। वो वैसी शरीफ है जिसको मौका ना मिलाओ। अजीब वो बेचारी, उसको सबसे पहले तो फजर को मेंटल असाइलम में अपनी पुप्पी को दाल कराना चाहिए और उसका इलाज होना, उस बेचारी का इलाज होना चाहिए। उनको सब कुछ शेर तो पागल नजर आ रहा है, शहताज का पागल पर नजर नहीं आ रहा है यहाँ। तो ना ड्रामे की सारी खवातीन के साथ ही कोई दिमागी मसले हैं। जिस तरह से शाहजमान की डेथ पर सारी खवातीन को लाइन में खड़ा करके उनको सफेद कपड़े पहना के जो सिनेमैटिक शॉट लिया गया था, मुझे तो समझ नहीं आती है कि ना तो हमारे कल्चर का ये पार्ट है ना हमारे रिलीजन का ये पार्ट है। एकदम से हमको इल्हाम हो जाता है कि बंदे की डेथ होने वाली है, किसी की डेथ होने वाली है, उन्होंने ऑलरेडी इतने प्यारे प्यारे सूट वाइट करके सिलवा के रखे होते हैं। खैर जो सही शेर का जो साउंड सच्चा और मुनाफिक कजन है, जिस तरह उसको हैप्पी डोज दे के उसका मेंटली डिसेबल कर रहे हैं, और उसकी जो फियांसे जिसकी पहली नजर में उसकी जो महबूबा है उसके साथ किस तरह से सलूक किया जाएगा और किस तरह से वो सफर करेगी, ये भी हम देखेंगे अगली किस्तों में। और जिस तरह से हम अगली किस्तों में देख रहे हैं कि फजर आकर किस तरह से शेर की मदद करेगी, उसको इस तरह के मेटल टॉर्चर से बाहर निकालेगी, उसके पैरों पे खड़े होने की हेल्प करेगी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो सारा ट्रॉप है ये इतना जरा ना दिखाएं, क्योंकि ड्रामे की पेस कम हो जाएगी और हीरो ज्यादा एक्शन में नजर आए तो ड्रामे की रेटिंग आती है। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। Also share your thoughts in the comment section. Allah Hafiz.